कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आप सभी को पता बच्चा कि 2023 के लिए हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी है। इससे पहले भी मैं आपको बेसिक ऑफ फिजिक्स का एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो देख लेना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। और हिंदी की क्लासेस भी आपकी आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप सभी के लिए हम ऑल सब्जेक्ट की तैयारी 2023 में कराने वाले हैं। आप सभी को पता, वो भी एकदम गजब तरीके से। तो बच्चा देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी बेसिक ऑफ फिजिक्स में आपको पढ़ा चुका था लंबाई के छोटे मात्रक। ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी बच्चों। लंबाई के छोटे मात्रक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक सभी को पता है बच्चों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप फिजिक्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स का बेसिक। क्योंकि जब तक, एक कहावत है ना, अगर आपको ABCD नहीं आती है तो क्या आप अंग्रेजी में कोई नाम लिख सकते हो? नहीं ना। तो उसी तरीके से अगर हमको फिजिक्स को अच्छे से सीखना है तो उसके लिए फिजिक्स का बेसिक जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा बेसिक क्लियर नहीं करता है उसको फिर आगे जाके दिक्कत होती है। तो विमा कैसे निकालते हैं, भौतिक राशियां कैसे पहचानते हैं, भौतिक राशियों के संकेत क्या होते हैं, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ओके। अब बच्चा देखो, आप सभी को पता है बच्चा कि 2023 के लिए हम लोगों ने अपना एक रैंकर बैच भी स्टार्ट किया है। तो जो बच्चे चाहते हैं कंप्लीट एकदम गजब तरीके से तैयारी करना बच्चा, तो उसके लिए आप हमारा ये रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी शुरुआती 100 स्टूडेंट्स के लिए फी आपको 1499 पे नहीं करनी, 999 पे करनी पड़ेगी। तो वो बेनिफिट्स क्या रहेंगे बच्चों रैंकर बैच के, वो मैं आपको बता दूं। एक तो आप यहां पर सभी विषयों की पूरी तैयारी कर पाओगे। ऑल हिंदी बोर्ड है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे हमारे रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 2023 में 90+ चाहिए ना तो आज ही रैंकर बैच ज्वाइन करो। अधिक जानकारी के लिए हमारे ये रहा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9058704381। इस पर आप कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। क्योंकि 100 स्टूडेंट्स जो शुरुआती होंगे उनको इतना पे करना है, उसके बाद अगर आप पे करते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। और इतना मिनिमम फी में आपको शायद ही यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड करे, क्योंकि यहां पर ये पूरे साल का फी है, आपको 1 टाइम पेमेंट करना है। बेनिफिट्स क्या हैं? कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। प्रैक्टिस सेट आपके लिए रहेंगे बच्चों, जिससे कि आप लोग तैयारी कर पाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलेंगे। पिछले 3 साल के पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। लाइव क्लासेस रहेंगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। ये एक नया फीचर हम लोग आपको दे रहे हैं इस बार। क्योंकि अभी तक क्या रहता था, हम लोग यूट्यूब पर लाइव क्लासेस रहते थे तो आप सभी कहते थे सर हमें लाइव क्लासेस तो यूट्यूब पर फ्री में मिल रही है। बट यहाँ पर कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी जो आपको मिलेंगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। और बहुत ही हटके क्लासेस होंगे एकदम गजब तरीके से। और यहाँ पर आप मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। डाउट रहेगा तो उसके लिए हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारा आपको मिलेगा ओनली 999 में। पूरे साल का 1 टाइम पेमेंट है। जल्दी से ज्वाइन करो, ऐसा ना हो कि 100 बच्चे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हो तो फी फिर आपको इतना पे करना पड़ेगा। ये रहा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो आप सभी को पता है ये मैं लंबाई के छोटे मात्रक आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? लंबाई के बड़े मात्रक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिग यूनिट्स ऑफ लेंथ। बिग यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के बड़े मात्रक। तो बच्चों देखो, लंबाई का बड़ा मात्रक है किलोमीटर। किलोमीटर अगर कहीं पर होगा तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? शायद सभी को पता होगा कि 1000 मीटर हो। 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 1 के बाद कितनी जीरो है? 3। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो बच्चों। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, ठीक है। आपने मील नाम सुना होगा, ठीक है। वो इतने मील की दूरी तय की, तो माइल से मील पहले यूज किया जाता था। अभी तो किलोमीटर मीटर यही यूज करते हैं कि कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पहले माइल्स चलता था, कितने माइल्स की दूरी पर है, इतने मील की दूरी पर है। तो 1 मील में कितने मीटर होते हैं? 1604 मीटर होते हैं बच्चों। 1 माइल में या 1 मील में कितने मीटर? 1604 मीटर होते हैं। थर्ड वन इज खगोलीय मात्रक। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। अब बचा सूर्य है। देखो आप सभी को पता है हमारा सूर्य ये रहा, ठीक है।
सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। अब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब ऐसा तो नहीं कि लगातार विरति पथ पर घूम रही हो ना, कहीं पर सूर्य से डिस्टेंस पृथ्वी का ज्यादा है तो कहीं पर कम है, कुछ इस टाइप से हम इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर कम है डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। आपने केपलर के नियम पढ़े होंगे शायद फर्स्ट ईयर में। तो इनका जो माध्य होगा, जैसे आप यहाँ 3 डिस्टेंस ले रहे हो तो इन तीनों का जो माध्य दूरी होगी बच्चों, उसको हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को, तो भाई अलग अलग दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अलग अलग है हर एक जगह पर, है या नहीं है बच्चों। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होगी उसको हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। और याद रखना बच्चा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एक खगोलीय मात्रक में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल में कितने यूनिट कितने मीटर होते हैं तो आप बता सकते हो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। तो ये लंबाई के कुछ बड़े मात्रक है बच्चों, ये आपको कन्वर्जन याद करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें इनकी जरूरत पड़ती है। फिर आप कहते हो सर हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है। बेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने बेसिक ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़ रखा है। तो यहीं से एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करो, आपको हाई लेवल पे मैं पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड सेशन है ये, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। हम कुछ लाइव क्लासेस भी देंगे, टेंशन मत लो। अभी ऐसा ना 2022 की भी तैयारी करा रहे हैं, उनको लाइव क्लासेस देना पड़ रहा है। कुछ टाइम बाद वो फ्री, तो आपके लिए सारी क्लासेस लाइव कर देंगे, ओके। बीच बीच में भी मैं लाइव क्लासेस देता रहूंगा, तो ये मत सोचना सारे रिकॉर्डेड सेशन ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए लाइव क्लासेस रहेंगी, वो भी गजब बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। और ये नोट्स है ना, देखो कुछ इस टाइप के नोट्स आपको मिलेंगे, देख रहे हो, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे रैंकर बैच में। देख रहे हो किस टाइप के हमने आपके लिए टाइपिंग करवा रखा है, एकदम गजब बेहतरीन तरीके से। एरर फ्री नोट्स में आपको कोई भी एरर इनमें देखने को नहीं मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे आपको, कलर्ड नोट्स इस टाइप के भी मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। सब कुछ आपको रैंकर बैच में मिलेगा 999 में। चलिए उसके बाद बच्चों एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष भी लंबाई का एक बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में बच्चा लाइट ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ईयर भी कहते हैं। और देखो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, अब लाइट है, प्रकाश है आपका, ये जो प्रकाश है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा प्रकाश एक वर्ष में, निर्वात में, वैक्यूम की बात हो रही है यहां पर, किसकी बात हो रही है? वैक्यूम की। तो निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा उसको कहते हैं एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष। अब देखो एक प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी का मात्रक है, तो आप सभी ने शायद गलती से पढ़ रखा होगा, दूरी बराबर 4 गुणा समय, पढ़ रखा है, बता चुका हूं यार। और आप सभी को पता, देखो नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वायु अथवा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, वो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो समय, अब वो कितना समय ले रहा है? एक वर्ष का। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो हमने एक वर्ष को यहां पर सेकंड में चेंज कर लिया, क्योंकि यहां पर हमें MKS सिस्टम में सारे यूनिट्स को रखना पड़ता है बच्चों। इसी वजह से वर्ष को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, क्योंकि वर्ष समय का एक बड़ा मात्रक है, उसको हमें सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से इसको चेंज कर दिया। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करनी है बच्चा आपका, यहाँ सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बट्टे में है वहां पर सेकंड इसी के साथ लिखा हुआ है, तो मीटर बचेगा। और जब आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे यहां से यहां तक करके देख लेना, ठीक है, जहां ज्यादा टाइम चला जाएगा तो हमारा लास्ट में निकल के आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो आप उसको बता सकते हो कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। भूलना मत, इंपॉर्टेंट चीज बढ़ा रहा हूं, बेसिक ऑफ फिजिक्स बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक प्रकाश वर्ष में बच्चों इतने मीटर होते हैं। अगला जो बड़ा मात्रक है लंबाई का, वह है पारसेक। तो एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का कोई चाप है। अब ये जो चाप है कितने डिग्री का, यहां पर कितने, 1 मिनट का, ठीक है, सॉरी 1 सेकंड का, तो यहां डिग्री मत लिखना, 1 सेकंड लिखना है ऐसे करके।
ठीक है, देखो 1 मिनट बोलता तो ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, 1 सेकंड को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये मिनट सेकंड इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 पार्सेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड, ठीक है, ये रही 1 सेकंड, 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। तो ये जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये इस बिंदु पर कितने डिग्री का या कितने सेकंड का 1 सेकंड का कोण अंतरित कर रहा है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी बच्चों वो 1 पार्सेक होगी। तो 1 पार्सेक वह दूरी है जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है या बनाता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 1 पार्सेक होगा, उसको हम 1 पार्सेक कहते हैं। और 1 पार्सेक में बच्चों याद रखना, 1 पार्सेक में आपके 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। भूलना मत, इनको याद कर लेना, एक नोटबुक बना लो अपनी। ऑफलाइन कोचिंग मत करो, कोई जरूरत नहीं ऑफलाइन पढ़ने की, ऑनलाइन आपको वो पढ़ा देंगे जिसको आपके ऑफलाइन वाले भी ना पढ़ा पाए। भाई टेंशन मत लो, आपको पूरा कंटेंट देंगे। इस बार आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी हम लोग लेकर जा रहे हैं, आपको कॉलेज आके प्रैक्टिकल सीखने की जरूरत नहीं है, आपको लाइव ही हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल आपको कराए भी नहीं जाएंगे, यहाँ पर आपको हम प्रैक्टिकल भी सिखाने वाले हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिकल करवाएंगे, केमिस्ट्री का भी करवाएंगे, बायो के भी प्रैक्टिकल्स, और जनरल लाइफ में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना वो भी हम आपको कराएंगे इस बार। तो बहुत एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहे हैं, एकदम गजब बोले तो, ठीक है बच्चों। तो टेंशन ना लो, आपके लिए सब कुछ इस बार करेंगे। 90+ दिलाने की गारंटी हमारी रहेगी इस बार, आप लोग बस मेहनत करना, हम लोग आपसे मेहनत कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक होते हैं जिनको हम जनरल अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, वो कुछ यूनिट्स हैं जैसे इंच। जैसे अगर आपने टेलर का मतलब टेलर होते हैं, टेलर नाप लेते हैं ना, तो वो इंच में नाप लेते हैं, कितने इंच उतना इंच ये वो। तो इंच हम लोग एक व्यवहारिक अपनी जिंदगी में उसको यूज कर रहे हैं। गज, फुट, ये जमीन मापने के लिए फुट, गज, ये सारी चीज यूज होते हैं, कितने फुट का है तू, ये जनरल लाइफ में यूज करने वाले यूनिट्स हैं सारे के सारे। तो बच्चों देखो 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, 0.0254 मीटर। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब आप इसमें 100 का गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 इंच में 0.0254 मीटर होता है। रटना पड़ेगा क्या यार, एक बार सीधे लिख लोगे तो दिमाग फीड हो जाएंगे चीजें। फुट की बात करें तो देखो फुट आप सभी जानते हो कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, पता है ना, अरे कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो 1 फुट में बच्चों 12 इंच होते हैं। और आपने पढ़ा है यार कि 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, तो आप 12 में इसका मल्टीपल कर दोगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। आप इन दोनों का आपस में गुणा करके देख लेना बच्चों, जब आप इनका आपस में गुणा करोगे तो ये बनेगा ये 0.3048 मीटर। तो अगर आपसे पूछे कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं तो इतने मीटर होते हैं। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसमें 100 से गुणा कर दोगे। आप इसमें 100 से गुणा करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 30.48 सेंटीमीटर। रटना नहीं है, केवल समझना है। तो 1 फुट में 0.3048 मीटर या फिर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद बच्चों गज, ठीक है, तो 1 गज में याद रखना 3 फुट होते हैं। 1 गज में कितने फुट होते हैं बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 3 फुट होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में इतने मीटर हैं, तो आप क्या करोगे 3 का मल्टीपल इतने में कर दोगे, तो ये जो वैल्यू है गज वाली ये मीटर में चेंज हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल करोगे बच्चों तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा 0.9144 मीटर। तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 फुट में इतने मीटर होते हैं, और जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। तो 1 गज में 0.9144 मीटर होते हैं। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 100 से मल्टीपल कर दोगे तो 91.44 सेंटीमीटर ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद बच्चों एक नॉटिकल मील भी लंबाई का एक बड़ा मात्रक या व्यवहारिक मात्रक है। तो एक नॉटिकल मील में बच्चों 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर आप 10⁻³ को क्या लिख सकते हो, 1000, और 1000 का गुणा बच्चों अगर आप इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 1852 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक है बच्चों, रटना नहीं है, केवल समझना है। और देखो अगर आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस जब डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारा
ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो कब आएगी, क्या रहेगा, सारी चीजें हम लोग टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं नोटिफिकेशन रिलेटेड, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे बच्चों, ठीक है ना। तो ये लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक हैं। इससे पहले मैंने बच्चों लंबाई के कुछ बड़े मात्रक आपको बता दिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। लाइक और शेयर में कंजूसी मत करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता दो कि स्मार्ट स्टडी क्लासेस 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाला है। सभी टीचर बेस्ट हैं इस बार। बायो के टीचर भी आपको 2-4 दिन में आपके लिए तो देखने को मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों लंबाई के, तो हमारे सारे यूनिट्स हो गए। अब बात करेंगे द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक बड़े मात्रक के बारे में। तो देखो द्रव्यमान के छोटे मात्रक, द्रव्यमान के छोटे मात्रक, तो भाई ग्राम जो है द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है, ठीक है ना। जैसे हम उधर कन्वर्ट करते थे वैसे यहाँ पे करेंगे। तो 1 ग्राम बच्चा होता है 1/1000 kg के इक्वल होता है। तो 1 मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। जैसा हम उधर बनाते थे वहां पर मानक मीटर बोलते थे, यहां मानक किलोग्राम बोलेंगे भाई। तो 1 मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। आपको पता है यार, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 1000 को क्या लिख सकते हैं 10³ kg। और ये पावर जब आपकी ऊपर जाएगी बच्चों, तो ये पावर आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिखोगे 10³ kg। तो 1 ग्राम में बच्चों 10³ kg होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने यहां पर ये कन्वर्ट करके दिखा दिया। अगर मैं इसका आपसे उल्टा पूछूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, भाई इसका उल्टा मार दो एकदम, इसी को लिख लो ऐसे ही 10³ kg। ये कितने की इक्वल है 1 ग्राम के, बताओ। लिख सकता हूं ना, किसी को दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आप क्या करोगे बच्चों, इससे इधर पक्षांतर कर दोगे, तो 1 kg बराबर 1/10³ ग्राम। पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 10³ ग्राम, और 10³ को आप क्या लिख सकते हो 1000। तो भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आसानी से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये सारी पूरी लाइन मैंने बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको समझा दी। रटोगे नहीं समझ आएगा, समझने की कोशिश करो। ये उतना टिपिकल टॉपिक नहीं है कि आप लोग इसको तैयार नहीं कर सकते हो, बस दिमाग पे ना थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, जो कि आप लगाना नहीं जानते हो या चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद चल अगला जो यूनिट है वो मिलीग्राम होता है। तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है बच्चों में, थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया भाई, मिलीग्राम। चलो ठीक है, मिलीग्राम को पहले ग्राम में, चलो ठीक है। चलो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा ये, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो मैं मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, मिलीग्राम की। थोड़ा सा इसको समझ लो। तो बच्चों देखो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1/1 के आगे 6 जीरो लगा दो, kg लिख दो। तो 1 मानक किलोग्राम के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। 1 मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। 1 के आगे 6 जीरो लगा हुआ है, आप समझदार हो, आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों 1/10⁶ kg। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर बच्चों आपकी नेगेटिव हो जाएगी 10⁻⁶ kg। तो भाई 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ kg होते हैं। तो आप ये वाली लाइन बच्चों समझ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बच्चों को यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो यार वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट कर देना, सर हमको ये दिक्कत है। अगर कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। आगे बच्चा हम इसको उल्टा कर देंगे, वही जो अभी तक करते आ रहे हैं। 10⁻⁶ kg इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1/10⁻⁶, इसको अभी तक पक्षांतर कर दोगे मिलीग्राम। तो ये पावर ऊपर जाए कैसी हो जाएगी पॉजिटिव 10⁻⁶ मिलीग्राम। तो भाई 1 किलोग्राम में इतने मिलीग्राम होते हैं बच्चों। तो किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा। अब देखो मिलीग्राम और ग्राम की बात आए तो बच्चा मिलीग्राम और ग्राम में भी थोड़ा सा चेंजेस समझ लो। तो देखो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1/10³ ग्राम बच्चा, याद रखना। या फिर आप कह सकते हो
कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1/1000 ग्राम। 1000 को आपको पता है बच्चों कि हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻³ ग्राम। तो 1 मिलीग्राम में बच्चों 10⁻³ ग्राम होते हैं। अगर आप इसका उल्टा समझना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा इसका उल्टा भी समझा दूं आपको कि अगर आपसे उल्टा बोला जाए तो उल्टा कैसे आप समझ सकते हो। इसका एकदम उल्टा मार दो भाई, तो आप क्या लिखोगे, 10⁻³ मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम है या नहीं है। इसको इधर ले जाओ, तो 1 मिलीग्राम बराबर जब इधर जाएगा तो ये इसके बट्टे में चला गया। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर आपकी पॉजिटिव। तो 1 मिलीग्राम में बच्चों 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो रटना नहीं है इसको, आप एक बार दो बार सही तरह पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, पावर ऊपर जाएगी, ठीक है 10⁻³, अरे यार उल्टा 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 उल्टा, एक मिनट सॉरी। अभी जो हमने किया है ना उसको सीधा करके लिख दो। अभी हमने क्या निकाला था, 1 मिलीग्राम और ये, ठीक है। तो 10⁻³ ग्राम बराबर 1 मिलीग्राम, उल्टा लग गया वो। आप इसको पक्षांतर करो तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻³ मिलीग्राम। और ये पावर जब आपके ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको याद रखना है बच्चों कि 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं। तो ये हमारा पहला छोटा मात्रक, ये हमारा दूसरा छोटा मात्रक। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। और भाई सही बात है, किसी ने सही कहा है, अगर आप दिमाग से पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं खुद से भी इसको 1 बार 2 बार 3 बार तैयार करो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। देखो तब तक तैयार करने की कोशिश किया करो जब तक कि वो आपको अच्छे से तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कैरेट। कैरेट भी द्रव्यमान का एक छोटा यूनिट है। आपने गोल्ड में सुना होगा कि गोल्ड 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है या 24 कैरेट का है। 24 कैरेट गोल्ड 100 लगभग 99.99% शुद्ध माना जाता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा तो आपको पता होगा। तो देखो 1 कैरेट बराबर होता है बच्चा 1/5000 किलोग्राम के। 1 मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे करके 1/5000 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻³ किलोग्राम। इतनी कैलकुलेशन तो भाई आपको आनी चाहिए गलती से, इतनी तो आपको गलती से आती होगी। जब आप ये पावर ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी हो जाएगी नेगेटिव। तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम। 5 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो ये हो गया 0.2 × 10⁻³ किलोग्राम। तो अगर आपसे कोई बोले कि 1 कैरेट में कितने किलोग्राम होते हैं तो आप उसको बता सकते हो कि 0.2 × 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा और करना चाहते हो, पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ जाएगा। और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम। तो बच्चा 1 कैरेट में कितने किलोग्राम होते हैं, 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में इतने किलोग्राम, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, देख लो, ज्यादा टिपिकल नहीं है। उसके बाद द्रव्यमान का एक और छोटा यूनिट है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत समझना, जो कि अलीगढ़ में ही है। देखो है क्या बच्चा, कार्बन परमाणु होता है 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU या 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि 1 AMU में कितने किलोग्राम होते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है कि 1 AMU में 1.66 × 10⁻27 kg होते हैं या किलोग्राम होते हैं। और देखो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखो परमाणुओं, मौलिक कण, जैसे मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, या फिर आपके न्यूक्लियस हैं, इनके जो मास होते हैं, इनके जो द्रव्यमान होते हैं बच्चों बहुत कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का, विमान का नहीं, द्रव्यमान का, इसलिए द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं बच्चों। तो रटोगे नहीं समझ आएगा, समझने की कोशिश करोगे सबको समझ आएगा, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो है एक बहुत ही छोटा यूनिट है द्रव्यमान का। तो इसमें किसी भी बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चों द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक हैं,
जैसे स्लग होता है, तो एक स्लग में बच्चों आपको याद रखना है 14.57 किलोग्राम होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं बच्चों, तो एक स्लग में 14.57 किलोग्राम होते हैं। क्विंटल आपने सुना होगा, क्विंटल क्विंटल, तो भाई एक क्विंटल में बच्चों 100 किलोग्राम होते हैं, भूलना मत। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 100 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 10 की पावर 2। तो एक क्विंटल में 10 की पावर 2 किलोग्राम होते हैं। रटना पड़ेगा नहीं ना, कॉपी बना लिया, नोट कर लो, एक दो बार लिख लोगे तो आपको तैयार हो जाएंगे। तीसरा है बच्चों मीट्रिक टन। तो देखो एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 को 10 गुणा 100 किलोग्राम। और आपको पता है कि 100 किलोग्राम जो है वो एक क्विंटल के इक्वल होता है, तो यहां पर मैं 100 किलोग्राम की जगह क्विंटल लिख दूंगा। तो भाई एक मीट्रिक टन में बच्चों 10 क्विंटल होते हैं। एक मीट्रिक टन में बच्चों 10 क्विंटल होते हैं। तो ये द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक है जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार दो बार सही तरह पढ़ लोगे तो आपको तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट, CSL, चंद्रशेखर लिमिट। तो एक CSL होता क्या है, तो देखो एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या एक चंद्रशेखर, आप बोलोगे सर सूर्य को क्या तोला जाएगा, नहीं। जैसे हम पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो गणनाओं के द्वारा निकालते हैं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान गणनाओं के द्वारा कितना निकल के आता है, 6 × 10⁻24 kg। अब भाई इतनी बड़ी कोई तराजू तो है नहीं कि पृथ्वी को उस पर रखा जाए उसके बाद तोला जाए। तो हमारी पृथ्वी जो है लगभग इतनी भारी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर होती है। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बच्चों। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो छोटी छोटी यूनिट्स हैं बच्चों, छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी पर जो घनत्व, पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व आपको पता होगा 1 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। और वैसे भी जितनी भी फिजिक्स में कांस्टेंट होते हैं, जैसे आपका प्लांक नियतांक है, बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके पढ़ा दी जाएंगी। तो एक CSL क्या होता है बच्चा, सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके 1.4 गुना द्रव्यमान को 1 CSL कहते हैं, या एक चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है तो बच्चों लाइक और शेयर में कंजूसी मत करो, अपने हर जगह फैला दो। जितने भी दोस्त हैं 15-15 दोस्तों को भी जोड़ोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे इधर। ओके, कर देना इतना तो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों यहां तक सभी, डू फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे समय के छोटे व बड़े मात्रक। तो अभी तक हमने जो पढ़ रखा है लगभग उसी से हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आपको हमने MKS के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि ये एक मात्रक पद्धति है जिसमें लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर में होता है, द्रव्यमान का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, और जो समय का यूनिट है बच्चों आपका सेकंड। तो हमें इन्हीं में ना सारी यूनिट्स को बच्चा कन्वर्ट करना होता है। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो हर जगह मीटर, किलोग्राम, सेकंड यही देखोगे, क्योंकि ये MK सिस्टम है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, इसी को हम लोग यूज करते हैं। अब देखो समय के कुछ छोटे मात्रक बच्चों, जैसे मिली। देखो मिली अगर आपको कहीं दिख जाए, मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिली सेकेंड, तो मिली का मतलब है 10⁻³ क्या है, 10⁻³ तो आप यहां पर वही चीज करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1/1000 सेकेंड। 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो ये 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बच्चों कि 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकंड होते हैं। 1 मिली सेकेंड में बच्चों 10⁻³ सेकंड होते हैं। उसके बाद बच्चा माइक्रो सेकंड। तो यार माइक्रो सेकंड, माइक्रो फेरेड, माइक्रोन, ये सारी चीजें, माइक्रोग्राम, माइक्रो लग गया ना, माइक्रो लग गया तो 10⁻6 लगा दो, उसके पीछे चाहे ग्राम हो भाई, सेकंड हो, मीटर हो, लगा दो पीछे, XYZ कुछ भी आपको लगा देना है। यहां पर मैं माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। एक माइक्रो सेकंड जो है वो एक मानक सेकंड के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, कुछ इस टाइप से लिख सकते हो।
और 10⁶ को जब आप ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁶ सेकेंड होते हैं। भूलोगे तो नहीं, दिमाग में फीड कर लो। छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में आपको फीड करनी पड़ेंगी, इसको थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। इंटर में आ गए हो आप लोग अब, ठीक है। नैनो, भाई ये कोई कार नहीं है, ठीक है ना। नैनो कार आई थी, आई थिंक आपको पता होगा, टाटा नैनो 1 लाख की जो थी, अभी वो खैर खत्म हो ली, उसका कोई प्रचलन नहीं बचा है क्योंकि वो उतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो भाई नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। चाहे आप इसके पीछे मीटर लगा दो, नैनोमीटर कर दो, नैनोग्राम लगा दो, नैनो दिख गया ना तो 10⁻⁹ है। अब मैं यहाँ पर नैनो के पीछे सेकंड लगा रहा हूं तो मैंने यहाँ पर 10⁻⁹ सेकंड कर दिया। उसी तरीके से बच्चों पीको, पीको का मतलब आपको याद रखना है बच्चा 10⁻12, ठीक है। ये छोटी छोटी याद रखो चीजें। पीको का मतलब 10⁻12 होता है, तो मैंने पीछे सेकंड लगा रखा है तो 10⁻12 सेकंड हो गया। सेक भी समय का एक छोटा मात्रक है और 1 सेक इज इक्वल टू होता है बच्चा 10⁻8 सेकंड। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं या बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा एम के सिस्टम में। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनके एम के सिस्टम में यूनिट होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जिसमें आपको चेंज करना है बच्चा। नेक्स्ट है बच्चों समय के बड़े मात्रक, और इसके बारे में तो खैर सभी बच्चे जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कमेंट करके बताओ बच्चों। 60 सेकंड होते हैं, और बताने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो आप 1 घंटे को चेंज कर सकते हो बच्चों सेकंड में, तो 3600 सेकंड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं तो 3600 सेकंड होती हैं। भाई गणना करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट मल्टीपल करके बता दिया, ठीक है। कितना उससे ज़्यादा पता है तुम लोगों को मैं। तीसरा बच्चों दिन, तो देखो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी को पता है। अब घंटे को मिनट में चेंज करना चाहते हो तो 24 × 60 मिनट हो गया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो वो आपको पता है 60 हो गया। तो ऐसे करके 24 × 60 × 60, इन तीनों का आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 86,400। तो 1 दिन में बच्चों 86,400 सेकंड होते हैं। अपने दिमाग में नोट कर लो इस वैल्यू को। अगर मैं वर्ष की बात करता हूं कि 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, देखो 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को आप घंटे में और सेकंड में चेंज करोगे तो 365 दिन है। 1 दिन में 24 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड हैं। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे करके 1 वर्ष जो है वो आपका सेकंड में चेंज हो गया। और इसका आप लोग मल्टीपल करोगे इन सभी का तो हमारे ये निकल के आएगा बच्चों। तो 1 वर्ष में 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड होते हैं। अभी तो मैंने यहां पर ये छोटी चीजें दिखा दी, जैसे अगर आपसे सप्ताह भी पूछा जाए, 1 सप्ताह में कितने सेकंड होते हैं तो आप वो भी डिस्क्राइब कर सकते हो। 1 सप्ताह में आपको पता 7 दिन होते हैं। 1 दिन में आपको पता 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में आपको पता 60 मिनट होती हैं। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ऐसे करके हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं बच्चों। अगर इसी तरीके से अगर मंथ को चेंज करना हो सेकंड में, 1 महीना, तो 1 महीने में आपको पता 30 दिन होते हैं। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60। तो ऐसे करके बच्चों हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो रटना नहीं है, केवल समझना है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किए लंबाई, द्रव्यमान और समय के छोटे व बड़े मात्रक। यहां तक हमारी सारी चीजें बच्चों खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको भौतिक राशियों के बारे में बताने वाला हूं। ये फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चा विमाओं के बारे में कि कैसे हम लोग विमाओं को फाइंड आउट करते हैं, कैसे विमाओं को निकालते हैं। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो बच्चों, लाइक और शेयर कर दिया करो। आप बेकार बच्चों लाइक और शेयर नहीं करते हो। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लेके आओ जिससे कि हम लाइव क्लासेज आपकी स्टार्ट कर सके। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए भाई अभी से अपनी तैयारी चालू कर दो। फी हमने इतनी ज्यादा कम रखी है कि पूछो मत, 999 पूरे साल का फी है। ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा भाई। ऑफलाइन कोचिंग करोगे एक सब्जेक्ट का फी 500 रुपया होता है, उस एवरेज से लगाओगे तो 999 बहुत ही ज्यादा कम फी है। वो भी अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, सब बेस्ट कंटेंट आपको देंगे,
तो ज़्यादा देरी मत करो, क्योंकि फी फिर इतनी होगी तो आप बोलोगे सर इतने में ज्वाइन कर दो। लिमिटेड सीट है, 100 बच्चों का फी इतना रहने वाला है। जल्दी से इस नंबर पर कॉल मैसेज करो बच्चों, जिससे कि आप इसको ज्वाइन कर पाओ, और डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।